जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल से तो है ना? भगवान क्यों ना हो, भगवान आप सभी को हमेशा कुशल और मंगलमय और स्वस्थ रखें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 207 के आगे की कथा सुनाऊंगा। कथा बहुत सुंदर चल रही है। कथा में है कि जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास अपने साथियों द्वारा पहुंचे तो भगवान को मांगने के लिए और साथ में लक्ष्मण जी को मांगने के लिए राजा से आग्रह किया। अब उसके आगे की कथा सुनिए, बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। कि देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका अत कल्याण। अब हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बहुत सुंदर। ये सुनी राजा की अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, अभिप्रवचन नहीं कहो विचारी। बहुत सुंदर दोस्तों अर्थ है इसका कि इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पद में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। सही बात है। अब आगे है कि मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज शहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, अशो मुनि देहु निनु से कमाही। अब कहते हैं कि हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। बहुत सही। जय हो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, आराम देत नहीं बनई गोसाई। कह ऋषि चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अब सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, इनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। असुनी गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नाश कहाँ पावा। अब देखिए कि प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर तो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। असों के भूप ऋषि में सुत, बहुविधि देई आशीष। अजननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। अब राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर
पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करने। अब पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई यानी राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। बहुत सुंदर। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, अनिल जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। अब भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर कर्कश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। अश्याम गौर सुंदर दो भाई, अविश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, अमोहित पिता तजो भगवान। अब श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। बहुत अच्छी सोच है थी। अब आगे है, चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनी ताल का क्रोध कर भाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानते ही निज पद दीना। अब जैसे मार्ग में भगवान श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ चले, तो मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी और श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसका नील पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, इतनी सुनो उतनी कम पड़ती है भगवान के चरित्र। अब जब विश्वामित्र प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन, दीन भगत ही के जान। अब सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। अपराध कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय जग करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहमत की रखवारी। अब सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे, मतलब साथ में भरत भैया भी। असुनी मारी से निशाचर क्रोही, अलय सहाय धावा मुनि दोही, बिनु फरमान राम तहि मारा, असत जो जन सागर पारा। बहुत सुंदर।
अब यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच और सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी के बिना फल वाला बाण उसको मारा। श्री राम जी ने बिना फल वाला, जिससे मतलब कोई मित्र वगैरह ना हो, ऐसा बाण मारे कि जिससे वह भी 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। यहो अपावक शर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर तुझ निज भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। अतः पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों के सहित सी कथाएं कही, यद्यप प्रभु सब जानते थे। तब सुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर कैसा था। अब देखिए कहानी यहाँ से मोड़ ले रही है दोस्तों कि तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खगन जदीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। अब मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तो मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बसु, उपलते धरि चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।